पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा पहुंचे, नक्सली कमांडर बारसे देवा कर सकते सरेंडर। सीएम साले मिले नवनियुक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा, सीएम साया नवा जिम्मेदारी बर्दीन शुभकामना। जगदलपुर में पेड़ दिखी बेकाबू रफ्तार की कहा, ट्रक की चपेट में आए इस बाइक, सड़क हादसा में 2 MBBS छात्र के मौत। 3 दिसंबर के रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका ODI मैच, आधा घंटा में ही टिकट सोल्ड आउट, टिकट के कालाबाजारी की आशंका। रायपुर स्थित धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी उजागर, सोसाइटी में मिली भगत कर बेचे जाते जुन्ना धान। डिप्टी सीएम अरुण साव व कहीं धान खरीदी में कोताही बर्दाश्त नहीं हुई। प्रदेश में नहीं थमते हाथी मन के उत्पात, पत्थलगांव में हाथी के हमला ले महिला घायल, शक्तिबा किसान मन के फसल पहुंचाई नुकसान। जजवार अमरवानी अमर गोच में स्वागत है आपन के, मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। 3 दिसंबर के भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच होना है, आधा घंटा में ही सबो टिकट बेचा गए। अब कई सवाल लेकर उठाते कि टिकट के काला बाजारी की आशंका जताए जाते। काली आधा घंटा में ही सबो टिकट बेचा गए। रेलवे टिकट दलाल 200 ले ज्यादा मैच की टिकट खरीदे, सिल्वर ले लेके कॉर्पोरेट बॉक्स के टिकट खरीदे रही से। तो ये बड़े खबर है, 3 दिसंबर के भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच होना है, आधा घंटा में टिकट बिके ऊपर कई सवाल उठाते, टिकट के कालाबाजारी की आशंका जताए जाते। काली आधा घंटा में आप मतलब बता दें कि सबो टिकट बेचागी से रेलवे टिकट दलाल 200 ले ज्यादा मैच की टिकट खरीदे, सिल्वर ले लेके कॉर्पोरेट बॉक्स के जो टिकट है वो खरीदे रही से। तो ये आप देखो कि कल जब ये टिकट बिक्री शुरू हुई, और बाद थोड़ा ही देर बाद जो सोल्ड आउट जो है वो दिखाया लगी। अब ऐसे में कई सवाल उठाते, और सवाल ये उठा थे कि टिकट के काला बाजारी तो नहीं हुआ थे। सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी तहसील जैदी अमर कर बड़ा लाइव जुड़ गए हैं, वो मन के रुक कर लेते हैं। तहसील जौन तरह ले मैच के टिकट कल संजा ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई, सो थोड़ा ही देर बाद सोल्ड आउट बताया लगी। कई सवाल उठे लगी कि आखिर इतना जल्दी सबो टिकट कैसे बिक गया। अभी हमें काला बाजारी की आशंका जताए जाते, का जानकारी मिल पाते घर बारे में? देखिए, काला बाजारी की आशंका नहीं, कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि IBC 24 के पास ऐसे पुख्ता प्रमाण हैं कि एक रेलवे दलाल जो रायपुर बेस्ड हैं, उनके द्वारा 200 से ज़्यादा जो क्रिकेट मैच के टिकट तत्काल ले लिए गए, चाहे वो 1500 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के जो कारपोरेट बॉक्स हैं उसके जो टिकट हैं, उनके द्वारा जो अभी तक की जानकारी जो मिल पाई है, पुख्ता जानकारी जो मिल पाई है, वो 200 से ज़्यादा टिकट उन्होंने खरीदे हैं। तो ये साफ क्लियर है कि काला बाजारी, क्योंकि कल जो अगर बात करें कि कल से खुलना शुरू हुए थे ऑनलाइन जो टिकट खुले थे, तो कई क्रिकेट प्रेमी आज भी ऐसे हैं, सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी जो कि ऑनलाइन अपनी साइट ऑन करके रखे हुए थे, लेकिन वो साइट जो थी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि ये जो कह सकते हैं कि काला बाजारी जो है इसमें जम के हुई है। और जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि नागपुर में भी कई ऐसे दलाल हैं जिन्होंने टिकट खरीदे हैं, और उनकी अब जो है, क्योंकि 3 तारीख को मैच है और अभी थोड़े से दिन हैं, और अब जो लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो एक्चुअल क्रिकेट प्रेमी हैं, वो डबल दाम में उसको खरीदेंगे। इस बात की उम्मीद के चलते वो टिकट यहाँ पे खरीदे गए हैं और नागपुर में भी खरीदे गए हैं। इस बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी मिली है। लेकिन यहाँ पे जिस बात की जो कह सकते हैं कि चाहे कोई भी मैच हो, इस बात से पहले आशंकाएं लगाई जाती है, लेकिन कोई भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इस ओर पहले से कोई प्रबंध करके नहीं रखती कि कोई काला बाजारी ना हो, एक्चुअल लोगों को मिले। तो इस बात की जो कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है 24 तारीख से जो मैनुअल टिकट मिलेगा वो भी सिर्फ स्टूडेंट टिकट जो मिलने हैं वो मिलेंगे।
तो अब ये देखना है कि काला बाजार करने वालों को पुलिस या जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो कैसे और कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि कल जैसे ही खुली हैं और आधे घंटे में सारे टिकट सोल्ड हो गए और इस बात से जो आशंका थी वो प्रबल हुई और प्रबल जो थी वो एक्चुअल उसमें जो कह सकते हैं कालाबाजारी की बात जो सामने आई, क्योंकि कल देर रात ये बात सामने आई है कि राजधानी के एक जो रेलवे टिकट और एयर टिकट बनाने वाले जो दलाल हैं उनके द्वारा ये टिकट खरीदी गई है और वो एक दो नहीं 200 से ज़्यादा बताई जा रही हैं, तो इससे ज़्यादा भी वो खरीदी होंगी। और नागपुर में भी कई जो दलाल हैं उनके द्वारा ये टिकट खरीदी गई है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे किस तरीके के कदम जिम्मेदार एजेंसियां उठा पाती हैं। जी बिल्कुल, तो यही देखना हुई तहसीन। एक तो जब ये तय हो जाते, ये बात पुख्ता होते कि काला बाजारी हुए तो कौन तरह के कार्रवाई भी आगे देखने मिल सकते हैं और आगे तरह की स्थिति जन बनाए ये कर बा जो ने कौन तरह के कदम उठाए जाते हैं ये गलत देखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन खबर कर जुड़े भर और ये पूरा जानकारी पर वार्ता नागो। छत्तीसगढ़ में आज के एक और सबसे बड़े खबर के बागू बात कर लेते हैं, जहां नक्सली कमांडर बारसे देवा और चैतु आज सरेंडर कर सकते, ये कयास लगाए जाते। देवा के सरेंडर ले नक्सल जो नेटवर्क है वो पूरा तरह ले ध्वस्त हो जाए। आज सुकमा पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा, सरेंडर करें नक्सली मन ले वो मन भेंट करें। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ में ले बड़े खबर है, नक्सल मोर्चा ले जुड़ी ये बड़े खबर है, जहां नक्सली कमांडर बारसे देवा और चैतु ये सरेंडर के कयास लगाए जाते। देवा के सरेंडर करे ले जो नक्सल नेटवर्क है वो पूरा तरह ले ध्वस्त हो जाए और अचानक ले एक बार फिर गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा पहुंचे हैं, सरेंडर करे नक्सली मन ले वो मन भेंट कर सकते। राजा राठौर ज्यादा जानकारी के संग हमारे फोन लाइन में जुड़ा थे। राजा, आज बारसे देवा के जो ने सरेंडर के कयास लगाए जाते, का पुख्ता जानकारी मिल पाते आप मल्ला? देखिए, जो अंदरूनी तौर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि नक्सली किसी भी तरीके से सरेंडर कर दें, लिहाजा विजय शर्मा का जो सुकमा प्रवास है अचानक हुआ है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी जो बारसे देवा है, नक्सलियों का जो हेडमा के सीसी मेंबर बनने के बाद से जो बटालियन है उसका कमान बारसे देवा ने संभाला था, उसके कभी भी सरेंडर कर देने की खबर मिल रही है। साथ ही जो चैतु है वो भी साथ में बड़ी संख्या में नक्सल संगठन के सदस्य सरेंडर कर सकते हैं। ये प्रयासों का दौर जारी है, अभी कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। शुरू से ही विजय शर्मा के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे। पुअर्ती जाकर विजय शर्मा ने हेडमा की मां से, देवा की मां से मुलाकात कर अपील की थी, उनके साथ भोजन किया था कि अपने बच्चों को सरेंडर करा दें और समाज की मुख्य धारा जोड़ें। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी जो बड़े नक्सली कमांडर हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, राजा अपन असर बना के रखे और खबर ले जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। वो खबर के देवा के सरेंडर करे के बाद जो नक्सली मन के जो कमर वो पूरा तरह ले टूट जाए तो ये एक बड़े खबर हो सकते। तो एक ले जुड़े हर एक अपडेट हमन आप मन तक पहुंचा दे। तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सली मन हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटे के फैसला करें। ये नक्सली मन तेलंगाना डीजीपी के आगू औपचारिक रूप से सरेंडर करें। सरेंडर करने वाला में संगठन के कई महत्वपूर्ण कैडर शामिल है। ये में कुख्यात नक्सली कमांडर हेडमा के करीबी सहयोगी एर्रा के संगे संग सीसी सदस्य आजाद और अप्पासी नारायण गहलोत मौजूद रहे। ये सबो नक्सली आंध्र तेलंगाना बॉर्डर और दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय रहे और कई नक्सली गतिविधि में ये मन शामिल रहे। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ के नक्सलीगढ़ में सुरक्षा बल मन 19वां स्थायी कैंप स्थापित करें। डीआरजी बस्तारिया बटालियन और सीआरपीएफ के कार्रवाई के बाद नक्सली इलाका छोड़ चुके हैं। अब आदिवासी मल्ला सुरक्षा के संग सड़क, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सही से सब सुविधा मिल पाई। यह कदम नक्सलवाद समाप्ति और क्षेत्रीय विकास की दिशा में ऐतिहासिक है। तो ये नारायणपुर बीजापुर सीमा में पुलिस ने बड़े सफलता मिले। नक्सली मन के गढ़ पदमेटा में जवान मन जो ने कैंप यहाँ खोल दे और एक साल में 19वां सुरक्षा कैंप और जन सुविधा कैंप यहाँ स्थापित करेंगे। नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी की यह संयुक्त कार्रवाई है। अब यह कैंप खुले लिए इलाका के विकास तेजी ले हुई। यहाँ के जो लोग ने वो मल्ला तमाम सुविधा सब सुविधा मिल पाई है। जगदलपुर ले बड़े खबर है, सड़क हादसा में 2 एमबीबीएस छात्र के मौत हो गए। जगदलपुर ले डिमरापाल कॉलेज ये सब जावत रही ने ढाबा कना ले बाइक ट्रक के चपेट में आगे से और दोनों छात्र एमबीबीएस 2021 बैच के रही ने।
तो ये बड़े खबर निकल के आगू आते जगदलपुर ले, जहां सड़क हादसा में 2 MBBS छात्र के मौत हो गए। जगदलपुर के डिमरापाल कॉलेज ये मन जावत रही ने, तबे ढाबा का ना जो बाइक है ये मन के वो ट्रक के चपेट में आ गई से दोनों छात्र MBBS 2021 बैच के रही ने। ये थी बिलासपुर ले खबर है, जहां खंभा ले एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसा में बाइक सवार युवक के मौका में मौत हो गई। इस बिलासपुर ले सीपत डहार यमन जात रही ने सरकंडा थाना के लगरा RTO ऑफिस कना के ये घटना बताया जाते। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं बिलासपुर ले, जहां खंभा ले तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। और ये कर संगी आप मन देखो एक और खबर आप मतलब बताते हैं भिलाई के, जहां ट्रक बाइक ला टक्कर मार दी। बाइक सवार पिता और बेटी एक चपेट में आ गई ने, बेटी के मौका में मौत हो गई। पिता घायल है, ट्रक ड्राइवर फरार है, तलाश में पुलिस जुटे हुए है। तो उन्हें नवा पारा में घला तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार युवक के जान बाल बाल बाचे। कार सवार चारों युवक नशा में धुत बताया जाते रहे। ग्राम कुर्रा के ना राजीव रायपुर मुख्य मार्ग की यह घटना है। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ये घटना है। दुर्ग ले बड़े खबर है, जहां कुआं में गिरे एक मासूम के मौत हो गई। माता पिता रोजी मजदूरी में गिरे, भाई बहनी संग में खेलत रही ने, वही बेरा हादसा हो गई से पद्मनापुर थाना क्षेत्र के बोरसी देहान के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाथन दुर्ग ले, जहां आप मन देखो कि कुआं में गिरे ले मासूम के मौत हो गई से माता पिता रोजी मजदूरी में गे रही ने और भाई बहनी के संग खेलत रही से पद्मनापुर थाना क्षेत्र के बोरसी देहान के ये घटना है। तो देखो कुआं में गिरेले मासूम के मौत होगी। ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता। माता पिता जो ने वो दोनों काम में गेरी से भाई बहनी संग में खेला रही ने, यही बेरा हादसा होगी। अब बात राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी की कर। मुकाबर के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के चौपाटी शनिवार के कांग्रेस के भारी विरोध के बीच आखिरकार हटा देगी। फिर ये बेरा जम के हंगामा घला हुई तो सूबे में वार पलटवार की जुबानी जंग घला छिड़े रहे। पूरा माजरा ये रिपोर्ट ले आप समझो। ये हंगामा, ये नारेबाजी और ये झूमा झटकी जेसीबी के आगू जमीन ऊपर लेट के करेगे विरोध के प्रदर्शन के तस्वीर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के है। यहाँ कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गई चौपाटी ला निगम प्रशासन अवैध बताते हुए हटा दी। शनिवार बिहनिया जिसने ही नगर निगम की टीम पहुंची, कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय, सुबोध हरिद्वाल और आकाश तिवारी अपन समर्थक मन के साथ विरोध पर जुट गए। मौका के जायजा ली IBC 24 के संवाददाता राजेश राजा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के सामने चौपाटी पर मौजूद हैं हम अभी, और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। चौपाटी हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने पहले भी कहा था अगर यहाँ से यूथ अब हटेगा हमारे छाती के ऊपर से टायर को ले जाना पड़ेगा। और सुबोध भी है, सुबोध को हमने देखा, रात की आपकी तस्वीर थी, राजेश मूर्त के बंगले के बाहर भी विरोध कर रहे थे आप। देखिए, जरूरी है जो गलत करेगा उसको बताना भी जरूरी है कि आप गलत कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि धमाका हमेशा बड़ा होना चाहिए जो कान तक आवाज सुनाई दे। हम उनके कान में आवाज सुनाने गए थे कि हम लोग आपके घर तक आवाज उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। कम से कम हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो गरीब का घर उजाड़ने वाला काम कर रहे हो। यहाँ सैकड़ों गरीबों का घर इस चौपाटी से चलता है। उनके घर को, उनके आशियाने को, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस नेता मन के विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पुलिस अब विरोध करत रहे तमाम नेता मन ला उठा के बस में भर दी। जब तक चौपाटी खाली नहीं करेगी तब तक हिरासत में ले गए कांग्रेस नेता मल्ला रायपुर के सेंट्रल जेल में रखेंगे। चौपाटी हटाई के दौरान दुकानदार मन के गुस्सा घलो दिखाई। किसी को गलत नहीं मानते, सब सही है सर। गलत हम लोग थे, हमने गलती की है। 2-2, 4-5 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अपनी
रोजी रोटी कमा रहे थे, हमने गलत कर दी बस। जब से ही स्टार्ट हुआ है हम लोग तब से यहाँ पे, हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तो वो इन्वेस्टमेंट का भी हमारा पूरा लॉस हो गया। पूरा सामान ये सब निकाल रहे, पूरा सब चीज़ का लॉस हो गया। और जहाँ भेज रहे हैं वो जगह जाने लायक है नहीं, ये तो सब जानते हैं। वहाँ पे कुछ भी उन्होंने तैयारी भी नहीं करी है। कांग्रेस जहां चौपाटी हटाए जाए लले के बीजेपी ऊपर आक्रामक है, तो वहीं बीजेपी के दावा है कि कांग्रेस सरकार के बेरा में बीजेपी ए अवैध चौपाटी के विरोध करत आत है। अब यहाँ 1000 सीटर नालंदा परिसर बनाई जाए। यूथ हब के अंदर यूथ की एक्टिविटी के संबंध में बननी थी चीजें, वो कहीं नहीं बनी। और इसीलिए हम लगातार सरकार से आग्रह करने के बाद 1000 सीट का नालंदा परिसर 2 लेकर के आए हैं, जिसका टेंडर से लेकर सब हो चुका है। वो काम वहाँ उन छात्रों के हित में होगा, उन बच्चों के भविष्य के हित में होगा, इसलिए उस काम पर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो काम था जो अवैध जो चौपाटी थी उसका व्यवस्थापन करना, उसे हमने कर दिया है। अब वहाँ पे भव्य एक नालंदा लाइब्रेरी हम जल्द ही जनता को सौगात के रूप में देंगे, ताकि जो हमारे युवाओं का भविष्य है वो बेहतर हो। कुल मिला के कांग्रेस बीजेपी के बीच एक जारी वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि चौपाटी कांग्रेस सरकार के दौरान वैध थी, अब वो घर हटाया जाना भी वैध ही है, तो फिर गलत कौन है? वो दुकानदार मन के का कसूर है जो मन 30-30 हजार रुपया महीना में दुकान दी इन्वेस्ट करी और अब सब उठेगी। सवाल ये है कि का सरकार नियम विरुद्ध चौपाटी बनाए वाला तत्कालीन जिम्मेदार मन के खिलाफ कोई कार्यवाही करही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 पर राजेश राज की रिपोर्ट। रायपुर में धान खरीदी केंद्र में बड़े गड़बड़ी उजागर हुए। टेकरी कना धान समिति में मिली भगत कर जुन्ना धान ला बेचे जाते। जुन्ना धान नवा कीमत में खरीद के कर्मचारी किसान मन ले कमीशन घलो लेवते। सोसाइटी में 400 बोरी जुन्ना धान खपाए गए। मामला में किसान मन जांच के मांग करे। ये थी डिप्टी सीएम अरुण साव कहिन के धान खरीदी सरकार के वर्चस्व प्राथमिकता है। धान खरीदी में कोनो भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करे जाए। अवैध धान ये राज्य की जनता पर बोझ, और इसलिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि जो पात्र किसान है उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और धान अवैध रूप से कोई बेच ना सके, यह भी सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। कवर्धा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की हालत इतना खस्ता है कि डॉक्टर मन के बजाय तंत्र मंत्र के सहारा ले जाते। रेंगाखार जंगल स्थित बालिका छात्रावास में अचानक 3 बच्ची मन बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद बच्ची मन ला आनन पानन में रेंगाखार सरकारी अस्पताल में पहुंचाए गए। फिर अस्पताल में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ तक मौजूद नहीं रही। अब यही बीच इलाज की जगह छात्रावास के एक शिक्षिका अस्पताल के भीतर झाड़ फूक और टोटका के सहारा लेना शुरू कर दी। तस्वीर भी आप मतलब देखा था। एक मनके वहां जमीन में बैठीस, कुछ टोटका करे लगिस और बाद में लड़का मला कुछ पिलात हुए कैमरा में घलो कैद हुए। जब स्थानीय युवक मन एक विरोध करीन और पूछें कि इलाज के बजाय ये का हुआ थे, तो शिक्षिका के जवाब रहे दोनों जरूरी होते। रेंगाखार के पूरा इलाका सुदूर वनांचल है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवा के बदहाली चिंताजनक है। हालांकि बीएमओ रेंगाखार अस्पताल के 2 डॉक्टर ला कारण बताओ नोटिस घलो जारी करे है। वार्ता आगो देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। सीएम विष्णु देसाई राजस्थान के दौरा में पहुंची वो बीजेपी नेता ओम माथुर के पोते के विवाह में शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट में जो आज छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी के आदेश दे के मांग लेके याचिका लगाए गए। कोर्ट याचिका खारिज कर दी है। अबूझ बाण में बीजापुर सीमा में पुलिस को सफलता मिली है। नक्सली मन के गढ़ पदमेटा में जवान मन कैंप खोले हैं। जांजगीर चांपा जिला में SIR कार्य अच्छा ले प्रदर्शन करने वाला BLO ला कलेक्टर सम्मानित करे, प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित करे। जांजगीर चांपा में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत अब तक 179 ग्राम पंचायत ला बाल विवाह मुक्त घोषित करे जा चुके हैं।
भिलाई में बीएसपी के मैत्री बागला निजी हाथ में दे के तैयारी है। अंग्रेजी अखबार में इश्तेहार जारी हुए, कोनो भी संगठन तय शर्त के अनुसार ये ठेका ले सकते हैं। कोयलीबेड़ा में ग्राम पंचायत दुर्गापुर के आश्रित गांव पीवी 21 के ग्रामीण मन प्रधानमंत्री आवास ये नसीब नहीं हो पाते। ग्रामीण सचिव के मनमानी की स्थिति, कच्चा मकान में तिरपाल लगा के रहे पर मजबूर हुआ थे। गरियाबंद के ग्राम पंचायत पांडुका में अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई लेके महिला सरपंच पर आरोप लगाया है। आरोप है कि सरपंच अपन करीबी मल्ला छोड़ के दूसरे लोगों पर कार्रवाई करे। रायपुर में धान खरीदी केंद्र में बड़े गड़बड़ी उजागर हुए। सोसाइटी के मिले भगत ने जुन्ना धान ला बेचे जाते, जुन्ना धान नवा कीमत में बेचाते। राजीव रायपुर रोड में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा के बेरा कार सवार सब लोग शराब के नशा में धुत रहे। भिलाई में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 लोगों ने टक्कर मार दी। हादसा में बेटी के मौका में मौत हो गई, जबकि पिता घायल हो गए। केस काले होके गुजरने वाला NH 30 में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। मौका में मौजूद लोगन कार सवार लोगन ला सुरक्षित बाहर निकाले। सक्ती जिला में 21 पुलिसकर्मी के तबादला हुए। संगी हसौद थाना में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षक ला लाइन अटैच करे गए हैं। कोरबा में यातायात विभाग में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक ऊपर दुष्कर्म के मामला दर्ज करे गए। फरार आरक्षक की तलाश जारी है। बिलासपुर में अवैध कब्जा और निर्माण ऊपर निगम बुलडोजर वाला कार्रवाई करे है। संघीय सिंधी पंचायत भवन के आगू के अवैध दुकान लगल सील कर देगी। बलरामपुर जिला में रेत तस्कर के खिलाफ प्रशासन की टीम बड़े कार्रवाई करी। कलेक्टर के निर्देश में प्रशासन की टीम रेत में भरे टिप्पर वाहन जब्त करे। कोरबा के बुधवारी गणेश पंडाल मैदान कना गैंगवार की घटना आगुआ है। यहाँ युवक मन गुट के दूसर गुट पर हमला कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बलरामपुर में शिक्षा के घर ले इमारती लकड़ी बरामद करेगी। सागौन लकड़ी ले बने 41 चौखट जब्त करेंगे। वन विभाग की टीम कार्रवाई करेगी। मनेन्द्रगढ़ में रेत में भरे ट्रैक्टर रोकना खनिज निरीक्षक ला महंगा पड़ गई। ट्रैक्टर मालिक निरीक्षक के संग अभद्रता करीस। NH 43 मामला। कोरबा में एसएबी कंपनी के ट्रेलर ले युवक के मौत होगी से जेकर बाद कंपनी मृतक के परिवार ला 2 लाख रुपया की मुआवजा दे। अवैध स्थायी नौकरी दे के घलो आश्वासन दे। बिलासपुर में जर्जर सड़क ला लेके कांग्रेस स्थानीय लोगन के संग सड़क में उतर आई। कांग्रेस निगम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। अंबिकापुर जिला में समिति कर्मचारी मन हड़ताल वापस लेने हैं। माने जात है कि अब जिला में धान की खरीदी में तेजी आई है। रायपुर में अमलीडीह के खाली प्लाट में युवती के 100 मिले हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटे हुए हैं। सूरजपुर में संदिग्ध हालत में युवा के लाश मिले हैं। कल कोरिया में अपन ससुराल युवाकारी से कोयला सैंपलिंग के काम करत रही युवक। कवर्धा के रानीदारा क्षेत्र में कुआं में नवजात के 100 तैरत हुए मिली। पुलिस ग्रामीण मन की मदद से 16 बाहर निकाले। बस्तर ओलंपिक के जिला स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। जिला में जूनियर वर्ग की 916 और सीनियर वर्ग की 929 खिलाड़ी हिस्सा ले हैं। पत्थलगांव के सुखरापारा में एक महिला ऊपर दंतैल हाथी हमला कर दिए। साथी के हमला ले महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और इस बीच एक बड़ी खबर है। आबकारी और डीएमएफ घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दिया। छत्तीसगढ़ में करीब 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अधिकारी और कारोबारियों के यहाँ एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची है। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोंडागांव में छापा मारा गया है। अंबिकापुर, बिलासपुर में भी दबिश की सूचना मिल रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आबकारी और डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। छत्तीसगढ़ में करीब 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अधिकारी और कर्मचारियों के यहां एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोंडागांव में छापा मारा गया। इसके अलावा जो जानकारी मिल पा रही है कि अंबिकापुर, बिलासपुर में भी दबिश दी गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई यहां पर की है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी और डीएमएफ घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम दबिश दी है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, आबकारी और डीएमएफ घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ के 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। यह जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर?
चले तो कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी से इस पर ज्यादा जानकारी लेने की। तो आबकारी और डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ में करीब 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में लइका मन के भविष्य ले खिलवाड़ के मामला आगू आए। भिलाई नर समाजम इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधनों पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब यह आरोप यह है कि पालक मन आरोप लगाए हैं कि स्कूल प्रबंधन वो मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्कूल कई के लइका मन के प्रवेश करवाए, किताब गलाव एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम खरीदे बर कहिस। फिर अब बीच सेशन में 8वीं के लइका मन हिंदी मीडियम के सरकारी किताब बांट देगी, वही किताब ला पढ़े पर मजबूर घलो करे जाते, जकर लइका मन अब कंफ्यूज हो गए। पालक मन कहें कि स्कूल प्रबंधन पूरा स्कूल में ना तो सीबीएसई बोर्ड के एलिफिकेशन नंबर लिखे और ना ही सीजी बोर्ड के नंबर दर्शा गए। वह पीड़ित पेरेंट्स ना मेल कर सरकार के एडू पोर्टल और दुर्ग कलेक्टर मामले की शिकायत करे हैं। मेरे बच्चे का जब एडमिशन करने के लिए मैं यहाँ आया था तो मुझे बोला गया था कि हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त है, ये बोल के एडमिशन करवाया गया। 8 क्लास के बच्चों को भी यहाँ पर अभी आधा साल से ज़्यादा हो गया, उनको सीबीएसई की पढ़ाई करवाया है बच्चे को, और अभी अचानक से बोलते हैं बीच में कि हम आपको सीजी की बोर्ड की बुक्स देंगे और आप वो बुक्स पढ़ के एग्जाम दीजिएगा। पहले इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी बुक दे दिए हिंदी मीडियम का और हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई होती है। अभी नए फिर से चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए तकलीफ हो रहा है पढ़ने में स्टार्टिंग से। सीबीएसई की बुक्स को सीजी के जो बुक्स मिलते हैं ना, दोनों में कंटेंट सेम समझते हैं और ये बुक मार्केट में उपलब्ध होता है, तो हम पहले से, और स्कूल में भी वही बुक्स चलते हैं, तो इसलिए बच्चों को पहले से उस एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी से पढ़ाई कराते हैं। ये मेरा बड़े खबर है रायपुर जहां आईएसआई ले जुड़े नाबालिग पर की गिरफ्तारी के मामला 2 साल ले पाकिस्तानी कई विदेशी हैंडलर्स ले येमन ऑपरेट होते रहने। हैंडलर्स दोनों नाबालिग के पूरा तरह ब्रेन वॉश कर चुके रही से भारत ला खत्म कर चीन में कब्जा करे पर ये मल्ला तैयार करे जात रही से। रायपुर के नाबालिग सबले ज्यादा विदेशी हैंडलर्स के इन्फ्लुएंसर में रही से।